स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानी स्वैग पर। तो चलिए आज हम आपको नवोदय विद्यालय की विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के को हल करना सिखाते हैं और ये अनुपात वाला चैप्टर आपको पूर्ण रूप से लगवा देंगे आज। तो अनुपात में ये देखिए विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अरिहंत प्रकाशन, ये आपको हम बुक दिखा देते हैं, यही बुक है और इस बुक का जो है ये चैप्टर नंबर 14 है, अनुपात और समानुपात। इसमें टोटल हैं आपके सवाल की संख्या जो है ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की संख्या 23 है, 23। तो इसको हम पूरा लगवा देते हैं। चलिए पहला सवाल है, देखिए पहला सवाल, यहाँ नंबर डालते हैं तो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीन पर आप लोग ध्यान से देखिए। तो दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो संख्या होगी, तो संख्या पूछा जा रहा है, तो दिया है दो संख्याओं का अनुपात 2:3, देखिए दिया है 2:3, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इसमें 9 जोड़ा जाता है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। अगर 9 इसमें जोड़ दिया जाता है यानी 2/3 यक्स, यहाँ हम मान लेते हैं ये संख्या है x, प्लस में यहाँ पे 9 जोड़ दिया जाता है, दोनों संख्याओं में 9 जोड़ दिए तो अनुपात बन जा रही है आपकी 3:4। ये 3:4 हो जा रही है। इसको हल करते हैं आगे। देखिए इस तरह से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कोष्टक में 2x प्लस 9 इक्वल टू में 3 कोष्टक में 3x प्लस 9 मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी का 8x और प्लस 4 9 36 बराबर 3 3 9x प्लस 3 9 27। एक साइड में लेकर जाइए, देखिए x इस साइड में है तो 9x में से 8x घटाएंगे, आप पक्षांतर करेंगे। देखिए जब यह प्लस प्लस दोनों साइड में है, एक साइड में जैसे हम भेजते हैं 8 को तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है उस साइड में गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पर बचेगा यानी 9x माइनस 8x बराबर कितना हुआ, यहाँ पर 36 माइनस 27। तो यहाँ पर बचा x बराबर, यहाँ पे आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 9। x की वैल्यू 9 आ गई। अब इसमें आप देखेंगे कि कितनी वैल्यू होगी, यानी कौन सी संख्या होगी। ये संख्या आप देखेंगे तो यहाँ माने हो आप 2x और यहाँ पे 3x, तो x की जगह आप रखिए 9, तो 2 गुणे 9 अपान 3 गुणे 9, तो यानी इसका आंसर जो है तो 2 9 18 अपान 3 9 27। ये देखिए आपका आंसर आ गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए दूसरी सवाल है, ये दूसरी सवाल दिया हुआ है, ये नवोदय विद्यालय की जो हरिहंत प्रकाशन की बुक है, 14वां चैप्टर है, अनुपात एवं समानुपात की। दूसरी सवाल है 9861 को 3 व्यक्तियों ए बी व सी में 3:11:5 के अनुपात में बांटा जाना है। बी का हिस्सा रुपए में कितना होगा। दिया है 9861 रुपए को, दिया है 9861 रुपए को 3 व्यक्तियों में ए अनुपात बी अनुपात सी के अनुपात में, यानी ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, इसको 3:11:15 के अनुपात में बांटना है। ए बी और सी ये 3 व्यक्ति हैं और 3 व्यक्तियों के बीच 3:11:5 के अनुपात में बांट देना है। तो कह रहा है बी का हिस्सा कितना है। बी के बारे में पूछा जा रहा है तो हम बी के लिए क्वेश्चन मार्क बना देते हैं। तो बी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये देखिए टोटल जो संख्या है, जो रुपया है 9861 रुपया है, 9861 रुपया। ये तीनों लोग मिलकर, कोई जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, आप लोग कई लोग हो और मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं, आप पैसा लगाए हो, किसी ने 3 रुपये दिया, कि किसी ने 11 रुपये, किसी ने 5 रुपये, इस तरह से दे देकर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो प्रॉफिट हुई 9861 रुपये हुए, और उसमें मान लीजिए ए कहता है भैया हम अधिक लेंगे, बी कहता है हम अधिक लेंगे, सी कहता है हम अधिक लेंगे। भाई पूंजी जिस हिसाब से दिए हो आप उसी हिसाब से पैसे लोगे। तो आप पहले इसको पूर्ण रूप से इनके पैसों को जोड़ दीजिए, कितना पैसा ये लोग दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं, 3 11 और 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जा रहा है 3x प्लस 11x प्लस 5x।
बराबर 9861। जोड़ दिए इसको तो यहाँ पर हो गया कितना 19x बराबर 9861। अब आप x बराबर करेंगे 9861 बटे का 19, भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो 19 बचे 95, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 36 हुआ। तो 19 एक्का 19 और कितना बचा, टोटल 17 बचा। तो 19 नौइया होता है 171। सही है, 19 नौइया 171, ये कट गया पूर्ण रूप से। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो आई वो आई 519। जो 519 आई, अब कह रहा है b का हिस्सा कितना है। जो b का हिस्सा है आप b वाली वैल्यू में गुणा कर देंगे। तो यानी b का हिस्सा क्या है, 11x है। तो 11 गुणे 519 कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए शॉर्ट मेथड मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 9 लीजिए, 9 1 10 का 0, कैरी में 1, 5 1 6 1 7, यहाँ पे 5, ये 5709 रुपया उस व्यक्ति को प्राप्त हुए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए तीसरी नंबर सवाल है, आप स्क्रीन पर देखिएगा, स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात दिया है 2:3:4। देखिए सीमा हम संक्षेप में लिखते हैं, सीमा, किरण और उषा है, इन तीनों का अनुपात दिया है 2:3:4। 2:3:4 इतना अनुपात दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है किरण और उषा की आयु का अंतर। किरण और उषा की आयु का अंतर कितना है, ये अंतर दिया हुआ है। किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, 5 वर्ष। अब कह रहा है इसमें तो सीमा की आयु कितनी होगी। तो इनका सीमा की आयु को पूछ रहा है। देखिए ये वर्तमान में दिया हुआ है 2:3:4 के रूप में, और ये 5 वर्ष पहले इसका अंतर 5 वर्ष था। आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, ये देखिए अंतर 5 वर्ष का आ गया। 5 दूनी 10, ये देखिए ये जो 10 आया यही वर्ष, यानी 10 वर्ष ये हुआ इनका उम्र। तो 10 वर्ष के वो रहे, क्या बोलते हैं, सीमा। सीमा हुई 10 वर्ष की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए चौथी सवाल है, चौथी सवाल आप देखिए। ये चौथी सवाल में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात क्रमशः 4:5 है। तो दो संख्याओं का अनुपात है यानी 4:5, 4:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और दोनों संख्याओं में 5 घटा लिया जाए, यानी दोनों संख्याओं में 5 घटा लिया गया तो संख्या जो प्राप्त होती है तो संख्या 3:4 हो जाती है, 3:4 हो जाती है। तो कह रहा है उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालिए। आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर पूर्ण रूप से सवाल दिख रही होगी तो आप लगाइएगा। देखिए इसका वर्गों का योगफल निकालना है तो 4, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए। तो 4 कोष्टक में 4x - 5 बराबर 3 कोष्टक में 5x - 5 मल्टीप्लाई करिए। 4 चौके 16x माइनस 4 पंचे 20 बराबर 15x - 25। देखिए एक साइड में लाइए तो यहाँ पे 16x है, यहाँ 15x, एक कट जाएगा, घट जाएगा तो ये x बराबर, अब ये 20 माइनस है उस साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी इस साइड में अगर आया तो ये माइनस हो जाता है। यहाँ x की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आई। अब आपसे कह रहा है कि इसके वर्गों का, यानी वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर हम वैल्यू जो संख्या माने हैं 4x/5x, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं 4 गुणे 5/5 गुणे 4, तो बराबर हो गया 20 अपान 5 यहाँ पे होगा, x की वैल्यू 5 है ना, तो 5, तो 20/25। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसका वर्ग करेंगे, दोनों के वर्गों का योग निकालना है हमें। तो इसका वर्ग करेंगे, 20 हुए 400 और बटा 25 हुए 625, दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने में यानी 625 + 400, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो
1025। ये सही जवाब है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 5वें नंबर सवाल देखिए, ये दिया है राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है। यानी राम प्लस श्याम की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। अब कह रहा है इसमें तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। 6 वर्ष पहले, देखिए 6 वर्ष पहले, यानी 6 वर्ष पहले अगर राम और श्याम दोनों थे तो आप 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष कम इसमें भी करो, 6 वर्ष इसमें भी, तो 6 6 12 वर्ष, यानी 6 वर्ष का राम रहा होगा तो 6 वर्ष का श्याम भी रहा होगा। तो 6 6 12 वर्ष, यानी 45 में से 12 वर्ष आप घटा दीजिए तो आपको 33 वर्ष प्राप्त हुआ। 33 वर्ष ये वर्तमान में है इनका योग, 6 वर्ष, इनका अनुपात क्रमशः 5:6 था तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 था। तो राम की आयु कितने वर्ष है? तो इनका अनुपात जो है 5:6 था। कब? 6 वर्ष पूर्व। तो 5:6 बराबर 33, यानी इसको हम x मानते हैं। 5x + 6x बराबर 33, तो 11x बराबर 33, x बराबर आया 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब हम निकालेंगे यहां से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी राम के बारे में पूछा जा रहा है, राम कितने वर्ष का है, तो 5x, सॉरी यहां पे लिखेंगे हम 5x + 6। अब यह वर्तमान उम्र हो जाएगी इसकी, इस समय की उम्र। ये पहले 6 वर्ष पहले था, अब का उम्र 5x + 6 हम जोड़ देंगे तो 5 गुणे x की जगह 3 + 6, तो 5 × 15 = 6, 21 वर्ष का इस समय राम है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके चैनल बिगहनी स्वयं को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 6वां सवाल दिया है, 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं तो 20 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? इस तरह के सवाल लगाने के लिए एक फार्मूले का प्रयोग करिए, असली मसाले सच MDH। तो MDH का आप प्रयोग करिए, M1D1H1 बराबर होता है M2D2H2। तो M1D1H1 बराबर M2D2H2, यानी आप इस फार्मूले का प्रयोग करिए इस तरह की सवाल लगाने के लिए। MDH, असली मसाले सच MDH आप लोग सुने भी होंगे, तो आप इसका भी प्रचार देखते रहिए और करते रहिए सवालों को हल आसानी से। तो दिया है 30 आदमी किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा। तो दिया है 30 आदमी और इसको कर रहे हैं 60 दिनों में, तो हम लिखते हैं 30 मैन की जगह मैन गुणे 60 दिन हमने लिख दिया, 60 दिन में करते हैं। और उसके बाद 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 20 आदमी हमने लिख दिया, उस काम को कितने दिन के लिए हम D लिख दिए। चलिए इसको हम पक्षांतर करते हैं, तो यानी D बराबर 30 गुणे 60/20। 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 3 त्रियां 9, यानी 90 दिन में वो कार्य को पूरा कर जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6वां सवाल लग चुकी है आपकी। देखिए 7वें नंबर सवाल दिया है, इसमें एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं ने भाग लिया। यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात हो तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई? तो दिया है, देखिए एक पार्टी में कुल 42 पुरुषों और महिलाओं की, यानी 42 पुरुष और महिलाओं ने भाग लिया था। एक कोई पार्टी है, उसमें 42 पुरुष और महिला, यानी मैन प्लस वोमेन, यानी 42 हैं टोटल। इन्होंने भाग लिया और उसमें कह रहा है पुरुषों और महिलाओं की संख्या में 4:3 का अनुपात है तो पार्टी में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित हुई? तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या दिया है अनुपात, यानी मैन और वोमेन का अनुपात दिया है 4:3, यही दिया है 4:3। तो उसमें कितनी महिलाएं शामिल हुई?
तो देखिए 4:3 यानी ये बराबर दिया है 42। टोटल संख्या है 42। तो आप करेंगे क्या, इसे हम मान लिए 4x है, महिलाएं पुरुष हैं और 3x महिलाएं हैं और टोटल संख्याएं जो हैं 42 हैं। आप इसको ऐड करिए, 4x प्लस 3x बराबर 42। तो 4 3 7x बराबर 42 और x बराबर हो जाएगा 42/7। सक्षम 42। x की वैल्यू आ गई 6। अब कह रहा है कि इसमें आप बताइए महिलाओं की संख्या कितनी है। तो आप महिलाओं की संख्या क्या है, 3x ना, 3x यानी महिलाएं हैं, ओमेन बराबर 3x। तो आप x की वैल्यू रखिए, 3 × 6 बराबर 18। 18 महिलाएं हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए 8वें नंबर सवाल है, दिया है 1000 को 7:3 के अनुपात में बांटिए। दिया है 1000 को बांटना है 7:3 के अनुपात में, यानी इसकी रेशियो दिया है, जो रेशियो आप इसको 7x प्लस 3x बराबर दिया है 1000। तो आप यहां पर देखिए 10x बराबर 1000, तो x बराबर कितना 100। अब कह रहा है संख्या यानी इसको बांटना है तो 100 यानी 7x, तो 7x अनुपात में 3x। तो यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करिए, x की जगह आप वैल्यू रखिए, तो 7 × 100 अनुपात 3 × 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 700 अनुपात 300। सही जवाब है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 9 नंबर सवाल दिया गया है। 9वां सवाल, यदि रवि और साहू की मासिक आय क्रमशः 6000 तथा 7000 है तो दोनों की आयु का अनुपात क्या है। देखिए रवि और साहू, हम संक्षेप में लिखते हैं आर, और साहू के मासिक आय ये 6000 है और इनका है 7000। तो कह रहा है इनका अनुपात क्या है। तो अनुपात आप निकालेंगे ऐसे, यानी 6000 ऐसे लिखिए, अपान का 7000 लिखिए, 0 से 0 एक कट गए तीनों, तो यानी इनका अनुपात 6:7 है। यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं 6:7। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 9वें सवाल का। देखिए 10वें नंबर सवाल है। 10वें सवाल जो है 200 को दिया है 8:7:5 के अनुपात में बांटना है। 200 को 8:7:5 के अनुपात में बांटना है, यानी 200 है, इसको हमें 8:7:5 के अनुपात में बांटना है। इसको हम पहले मान लेते हैं x, 8 है x अनुपात 7x अनुपात 5x, यानी इसकी वैल्यू क्या दिया है 8x प्लस 7x प्लस 5x बराबर दिया है 200। यहां से जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा टोटल 20x बराबर 200। x बराबर आएगा 10। अब यहां पर देखेंगे तो x की वैल्यू रखिए, 8x अनुपात 7x अनुपात 5x में वैल्यू रखिए, x की जगह रखिए 8 × 10 अनुपात 7 × 10 अनुपात 5 × 10। तो इस तरह से आप 80 अनुपात 70 अनुपात 50, ये आपका रेशियो बन गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वयं को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 11 नंबर जो सवाल दिया गया है, 10, 20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। 10, 20 तथा 30 दिया है, 10, 20 तथा 30 का चतुर्थानुपाती यानी चौथा अंक क्या होगा। कैसे हम पता करें, इसको लिखिए 10/20 बराबर, यहां पर हम 30/x लिख देंगे, तो यहां पर 10x बराबर, ये पक्षांतर करेंगे तो 20 × 30। अब x बराबर होगा 20 × 30/10, 0 से 0 कट गया तो x की वैल्यू आई 60, यानी जो चतुर्थानुपात है वह 60 है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए विगत वर्षों के प्रश्न है जो हम लगवा रहे हैं। 12 नंबर सवाल है, दिया है 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। दिया है 5 रुपए और 50 पैसे का अनुपात क्या होगा। पहले आप रुपए को पैसे में बनाइए, 1 रुपए में 100 पैसा, तो 5 रुपए में 500 पैसा,
यानी 500 पैसा, यानी एक ही जाति के, हमने अब इसके पहले आपको 4 समय दूरी वाले वीडियो में बताया हूं कि एक ही जाति के होते हैं तभी उसका हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी उसके प्रति कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। एक ही जाति के होने चाहिए। आप एक ही जाति, ध्यान दीजिए, यहाँ पैसा है पैसा ही होगा, रुपया रुपया होगा, तब तो काम चलेगा। अगर भिन्न भिन्न है तो वो सवाल आप नहीं लगा सकते, उसको आपको एक जैसा बनाना पड़ेगा। यानी 500 पैसा अपान 50। जिस प्रकार आप लोग देखते होंगे गांव में, गांव क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जब कभी भी शादी विवाह होते हैं तो जाति को देखना अनिवार्य होता है, जाति को देखकर ही शादी होती है। उसी प्रकार से सवाल में भी जाति है। आप जाति देखिए, यानी मात्रक देखिए कि पैसा है, रुपया है, मीटर है, किलोमीटर है, तब तो आप उस सवाल को हल कर पाएंगे। यानी जाति को देखकर अगर आप सवाल को नहीं हल करते, जाति को देखकर आप शादी नहीं करते, तो घर वालों के लिए नज़र में भी गंदे हो जाएंगे आप। तो ध्यान से देखिए, ये हम जाति, इसको हम एक जाति में कन्वर्ट कर दिए और 0 से 0 कटा, 5 से यहाँ 5 कट गया, यानी इस तरह से 10:1 इसका सही जवाब होगा। ये स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 नंबर सवाल आपका कन्फर्म हुआ। रुक गया है। 13 नंबर सवाल है, यदि 10, 20, x और 40 एक समानुपात बनाते हों तो x का मान क्या होगा। देखिए ये 13 नंबर सवाल है, 10, 20, x और 40, 10, 20, x और 40 ये समानुपात बनाते हो तो x का मान क्या होगा। आप इसको जब हल करें तो इस तरह के सवाल में 10/20 लिख दें, अनुपात बना रहे हैं जी, बराबर x/40। तो यहाँ पर आप करिए पक्षांतर, तो 40 गुणे 10, ठीक है, बराबर 20 गुणे x। अब इसको करिए आप, x बराबर 40 गुणे 10/20, 0 से 0 कट गया और 2 दूनी का 4, यानी x की वैल्यू जो आई वह 20 आई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये 14 नंबर सवाल है, यदि 20 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक मकान को 30 दिनों में बना सकते हैं तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिनों में बना सकेंगे। देखिए इसी फार्मूला MDH, असली मसाले सच, MDH फार्मूला लगाइए आप और उस सवाल को हल कर जाइए। मेरे दोस्तों बहुत अच्छी तरह से आप हल कर जाएंगे। तो MDH का प्रयोग करिए, M1D1 H1 बराबर M2D2 H2। तो इसमें हम रखते हैं M1 क्या दिया है, M1 यानी मजदूर, 20 मजदूर हुए, 20 मजदूर करते हैं कितने दिन में, यानी करते हैं 10 घंटे काम 30 दिन में, यानी 30 दिन में 10 घंटे बराबर। अब दिया है तो कितने मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उस मकान को 15 दिनों में बना सकेंगे। कितने मजदूर, यानी M2 पूछा जा रहा है, और कितना दिन करेंगे, 8 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में 8 घंटे प्रतिदिन करेंगे और 15 दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसको हम हल करते हैं, कैसे करेंगे मेरे दोस्तों। M2 बराबर, आप पक्षांतर करिए, 20 गुणे 30 गुणे 10 अपान 8 गुणे 15, काट दीजिए, 15 दूनी 30 और 2 चौके 8, 4 पंचे 20, 5 दहां 50, M2 बराबर 50, यानी 50 मजदूर उस कार्य को पूर्ण रूप से करने में, यानी इतने दिनों में उस कार्य को पूरा कर जाएंगे। यानी कितने मजदूर, 50 मजदूर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यह 15 नंबर सवाल है। 15 नंबर सवाल, 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल, तो आप सवाल को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो 4 तथा 8 का तृतीय अनुपात आप लिखेंगे 4
और ये देखिए जैसे ही आप अनुपात किए 4:8, अब देखिए 4 दूनी 8 हुआ तो 8 दूनी 16 और 16 दूना 32। इस तरह से अनुपात बढ़ता जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इसका सही जवाब 16 होगा। देखिए 16 नंबर सवाल है, ये दिया गया है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों में 5:3 का अनुपात है। यदि कक्षा में कुल 24 लड़कियां हैं तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। दिया है लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:3, यानी लड़कों यानी बॉय अनुपात गर्ल बराबर दिया है, कितना दिया है बराबर में, बॉय अनुपात गर्ल 5:3, 5:3 के अनुपात में दिया गया है। अब इसमें लड़कियों की संख्या दिया है 24, यानी कुल लड़की जो है वो 24 हैं, यानी गर्ल की संख्या है 24। यानी यहां पर हम मान लिए 5x बॉय हैं और 3x जो है गर्ल हैं, यानी 3x की वैल्यू दिया है 24, यानी 3x बराबर 24 दिया गया है, तो x बराबर हो गया 8। अब x बराबर जो 8 आया, अब यहां पे आप वैल्यू रख दीजिए, तो 5x, तो यहां पर 5 गुणे 8, तो 40 लड़के हैं, 40 लड़के और 24 लड़कियां हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 16वां नंबर सवाल कंफर्म हुआ। देखिए 17 नंबर सवाल है आपको, तो इसको हम बताते हैं आपको। दिया है इसमें मयंक प्रतिमा 2600 कमाता है और 2000 खर्च करता है, उसकी आमदनी और खर्च में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको स्क्रीन पर इस सवाल का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। देखिए दिया है 2600 रुपया वो कमाया, 2600 कमाता है और 2000 खर्च करता है। मयंक जो है प्रतिमा 2600 कमाता है और 2000 रुपये खर्च करता है। इसे आप अनुपात में बनाएंगे, 2000 लिख दिए, 0 से 0 कट गए 2 ठू। अब यहाँ पे आप काटिए 2 से, 2 1 के 2 और यहाँ पे 2 1 के 2, 2 3 6, यानी 13:10, यानी इस तरह से लिखेंगे आप 13:10 के अनुपात में। यह सही जवाब है आपका 17वां का। चलिए देखिए 18 नंबर सवाल है, 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। आप स्क्रीन पर देखिए सवाल नजर आ रहा होगा। तो दिया है 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या क्या होगी। 64 और 225 के बीच मध्य अनुपाती संख्या पूछा जा रहा है। तो देखिए 64 है, अनुपात का मान लिए x है बराबर, यानी समानुपात करते हैं, यहाँ पे x अनुपात में 225 है, यही दिया गया है। अब इसको लिखते हैं हम 64 बटे का x बराबर x बटे का 225, मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 64 गुणे 225, x बराबर लिखेंगे तो काड़ी में आ जाएगा 64 गुणे 225। अब यहाँ पे 64 गुणे 225 हो गया, तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ से रूट से हम हटाएंगे तो यहाँ आएगा 8 गुणे 15। x की वैल्यू जो आएगी 15 अट्ठे 120 आएगा इसका सही जवाब। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल में दिया गया है 50, 100 तथा x 150 समानुपाती है, तो x का मान निकालिए। दिया है 50, 100 तथा x 50 अनुपात 100 समानुपाती है x अनुपात 150 के। तो आप लिखेंगे कैसे, तो 50 बटा 100 लिखिए, बराबर कीजिए x अपान 150, मल्टीप्लाई करिए। यहाँ पे देखिए आप पक्षांतर करिए, क्या दिक्कत है। देखिए तो 100x बराबर 50 गुणे 150, x बराबर आप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणे 150 बटा 100, 0 से 0 कट गए, 15 पचे 75, x बराबर यहाँ पे 75 आपका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखिए 20वां नंबर सवाल है। दिया है a/b बराबर 6:7, b/c बराबर 3:4, तो a/b/c का मान निकालिए।
दिया है a अनुपात b बराबर 6:7, a अनुपात b बराबर दिया है 6:7, तो b अनुपात c और दिया है आगे b अनुपात c बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर दिया है 3:4। इसको हम कैसे लिखें? देखिए a b c का मान यानी a अनुपात b अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क किया गया है, तो आप लिखिए a अनुपात b और b अनुपात c, इस तरह से लिखिए। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम कैसे? देखिए यहाँ पर हम इसी तरह से वैल्यू रखते हैं, a की जगह हम रखते हैं 6:7, यहां पर b की जगह हम क्या रखेंगे 3:4। अब देखिए इसको करते कैसे हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 त्रिक 18 अनुपात लगा दिए, 7 त्रिक 21 फिर अनुपात लगा दिए, फिर 7 चौके 28, यही रहा सही जवाब। आपका 20वां नंबर भी सवाल कंप्लीट हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो 21 नंबर सवाल है ये, देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:3 तथा उनका योग 630 है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है? चलिए देखते हैं इसको। दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 7:3, तो दिया है 7:3, इनका योग दिया है, योग बराबर दिया है 630, तो हम संख्या मानते हैं 7x है और 3x है। अब इसको हम योग इसका दिया है 7x + 3x बराबर दिया है 630, यहाँ पर होगा 10x बराबर 630, x बराबर होगा 63 होगा। अब कह रहा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यहाँ पर क्या है 3x, तो यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू 3 × 63, तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 3 का 9, 3 6 18, यही रहा सही जवाब आपका। देखिए ये अगली सवाल है 22 नंबर, तो 2:3 5:6 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात क्या होगा? कैसे हम बनाते हैं इसको? लिखा गया है 2:3 कॉमा लिखा है, फिर लिखा है 5:6 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो मिश्रित अनुपात किस तरह से निकालेंगे? देखिए किस तरह से लिखेंगे, 2:3 लिखिए, फिर 5:6 लिखिए, फिर 8:9 लिखिए। अब देखिए सीरियल को देखिए, सीरियल कैसे 2 5 8, तो आप लिखिए 2 पंचे 10 8 80, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 पंचे 10 10 8 80 लिख दिए, फिर अनुपात लगा दिए, 3 6 18 18 9 162, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे, 2 से काट दो तो 2 चौके 8 40 अनुपाते 2 8 16 2 1 के 2 40:81, आपका सही जवाब। हाँ तो दोस्तों इस चैप्टर का अब अंतिम सवाल है, इस चैप्टर का अंतिम सवाल जो कि 23 सवाल इसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए अंतिम सवाल को देखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर दोस्तों आप हमारे चैनल बिगहनी स्वैग को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम लाइव आपको पूरी रात पढ़ाने का प्रयास कर सकें। पूरी रात पढ़ाने की हमारी चेष्टा है और दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारा सौभाग्य होगा। आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारा सौभाग्य और तेज बढ़ता जाएगा। चलिए आगे लगाते हैं सवाल को। चलिए दिया गया है, इसमें दिया गया है 5:25 अनुपाते 15 अनुपाते x में x का मान निकालिए। दिया गया है 5:25 और 15 x में x का मान, तो 5/25 बराबर लिखे 15/x, तो यहाँ पे 5x मल्टीप्लाई हुआ 15 × 25, तो 5 से भाग दीजिए, यानी x बराबर 15 × 25 और बटे का 5, 5 तिहाई
15। x बराबर कितना आया? 25 3 या 75। आपका सही जवाब है। तो इससे पहले कि आप हमारे YouTube चैनल बिगहनी स्वैग को सब्सक्राइब न किए हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, शेयर करिए ताकि कई बच्चे हमसे जुड़ सकें।